आए, दवाई भी ले रखी है, फिर भी पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। ज्योति, आए। मम्मी क्या हुआ? बस बेटा पता नहीं ऐसे ही चक्कर सा आ गया मुझे। मम्मी आप काम क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने आपको मना किया है। जब मैं काम कर लूंगी मम्मी, आप जाके आराम करो। अरे कोई बात नहीं, तू भी तो सारा दिन लगी रहती है। अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं घर का काम ना सारा कर लूंगी, आप जाके आराम करो, चलो। अरे बेटा मेरा भी कहाँ बिस्तर पे पड़े पड़े मन लगता है। कोई बात नहीं, अभी चक्कर ठीक हो जाएगा, फिर पोछा लगा नहीं देती मम्मी, हूँ मैं। आप उठो, जाओ अंदर जाके आराम करो। अरे बेटा क्यों जिद करती है तू? आए। चलो मम्मी आप आराम करो। अरे ज्योति सुबह इतनी दवाइयाँ खाई हैं, पता नहीं क्यों दवाई असर ही नहीं करती। मम्मी टाइम लगता है दवाई का असर होने में, आप ना आराम करो। ये भी मम्मी सैर करके आने वाले हैं, तो मैं ना नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है बेटा। आप आराम करो मम्मी। हाँ। हे भगवान, अब तो मुझे जल्दी ठीक कर दे। एक ही बेटा है मेरा कमाने वाला, और सारे पैसे मेरी दवाइयों के ऊपर लगते जा रहे हैं। कितना हाथ तंग हो गया है बच्चों का। एक मेरे से कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा उठती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं। ज्योति, हाँ जी। टिफिन हो गया मेरा पैक? टिफिन टिफिन तो नहीं पैक हुआ। क्यों? टिफिन क्यों नहीं अभी तक पैक किया? सब्जी तो बन गई जी, बस फुलके बनाने हैं। तो फिर ज्योति और काम छोड़ के पहले वही कर देती ना। वही कर रही थी जी मैं, रसोई का काम। इतने में ना मम्मी घर का काम करने लगे, उनको चक्कर आ गया, तो मैं कमरे में छोड़कर आई हूँ मम्मी को। क्या मम्मी को चक्कर आ गया? जी। अब कहाँ पे है मम्मी? मम्मी रूम में है। मम्मी भी ना बस। चल जल्दी मेरा टिफिन कर हाँ दे जी। पैक। मम्मी कैसी है मम्मी तबीयत अब आपकी? बेटा अब तो ठीक है। मम्मी जब ज्योति कर लेती है घर का सारा काम तो आप क्यों करते हो? आप सिर्फ आराम किया करो। अरे बेटा वो बेचारी अकेली लगी रहती है। मैंने सुबह दवाई ली थी, बस ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चल थोड़ी साफ सफाई का काम करवा देती हूँ। आपको ना डॉक्टर ने भी बोला है कि जितना आराम करोगे ना उतना ही ठीक रहोगे आप। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ बस अब दवाई खाना ही बंद कर दूँ। दवाई कोई असर तो करती नहीं बेटा। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ना मम्मी एक नया डॉक्टर पता किया है, तो हमने ना कल चलना है उसके पास। अब आपकी दवाई ना वहीं से शुरू करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की दवाई भी बंद कर दे। वैसे ही तेरा हाथ इतना तंग है, अकेला तू कमाने वाला है, और सारे पैसे तू मेरे ऊपर लगाता रहेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मम्मी हम कमा किस लिए रहे हैं? अगर आपके ऊपर नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे? फोन आ रहा है मम्मी आपका। कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। लो। अंजलि का ही है बेटा। अंजलि का फ़ोन है, चलो बाद में कर लेना इसे फ़ोन। और ना कल आपने मेरे साथ चलना है सुबह डॉक्टर के पास, तो तैयार रहना आप। ठीक है मम्मी? और आप पैसों की चिंता ना बिल्कुल भी मत किया करो। कर लेना अंजलि को फ़ोन मम्मी। अभी फ़िलहाल आराम करो आप। तू तो बोल रहा है कि चिंता ना करूं, चिंता तो बेटा होती है। सारे पैसे तो मेरे ऊपर लगते जा रहे हैं। हाँ अंजलि, नहीं नहीं दवाई तो तेरा भाई तुझे पता ही है टाइम पे ले आता है। बस नहीं, तेरी भाभी भी बहुत ध्यान रखती है, वो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है बेटा। सारा दिन मेरे ऊपर ही लगे पड़े हैं दोनों। भाभी से बात चल रुक कभी करवाती हूँ। ज्योति, ए ज्योति। हाँ जी मम्मी जी। ये अंजलि का फोन है, बोल रही है भाभी से बात करवा दो। हाँ जी। हेलो। हाँ अंजलि कैसी है तू? अच्छा। हाँ मम्मी की तबीयत तो अंजलि ख़राब ही है।
तू ऐसे कर, 2 दिन यहाँ पर रहने आ जा, मम्मी का भी मन लग जाएगा। ठीक है अंजलि। मम्मी, अंजलि आ रही है आज 2 दिन रहने के लिए, आपका भी मन लग जाएगा मम्मी। चल ठीक है। ठीक है मम्मी, मैं तैयारी करती हूँ मम्मी। मम्मी, नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि तुम। और मम्मी कैसी है अब तबीयत आपकी? बस बेटा ठीक है। मम्मी आप भी ना अपनी तबीयत हर थोड़े दिन में ख़राब करके बैठ जाते हो। लगता है भाभी ना आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हमने तो भाई की शादी की थी कि भाभी आ जाएंगे, आपका ध्यान रखेंगी, हमें कोई टेंशन नहीं होगी आपकी। पर मम्मी, भाभी लगता है आपसे घर का काम ज़्यादा करवाती हैं, तभी आपकी तबीयत हर थोड़े दिन में ख़राब हो जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी भाभी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। आप तो ना बस मम्मी ऐसे ही बोलते हो। और मुझे तो लगता है मम्मी आप किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई भी नहीं ले रहे। ऐसी तभी तबीयत इतनी खराब चल रही है, अगर अच्छे डॉक्टर से दवाई ले रहे होते, कोई टेस्ट करवाए होते तो अब तक ठीक ना हो जाते आप। अंजलि, तेरे भाई ने सारे टेस्ट करवाए हैं मेरे, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे से दवाई चल रही है। वो बेचारा तो जितना कमाता है सारा मेरे ऊपर ही लगा देता है। उसका तो इतना हाथ भी तंग है, फिर भी मेरी दवाई में कोई कमी नहीं रखते। टाइम टू टाइम सारी दवाइयाँ ला के देता है मुझे, और टेस्ट भी करवाए हैं बेटा। अरे मम्मी, क्यों ना करवाए फिर भैया टेस्ट, क्यों ना लगाएं आपकी दवाइयों पे पैसा। आप तो ऐसी बातें पता नहीं क्यों करते हो। आपने इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के, इतना खर्चा कर दिया हमारे ऊपर, है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, भैया की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती आपके लिए। चलो भैया तो जो करते हैं सो करते हैं, लगाते हैं आपके ऊपर पैसा, पर मुझे तो ना कुछ और ही लगता है मम्मी। मुझे तो लगता है कि भाभी ही नहीं आपको कोई अच्छी दवाई देने के लिए भैया को बोलते। अरे नहीं नहीं, तेरी भाभी तो मेरा आशु से भी ज़्यादा ध्यान रखती है। टाइम टू टाइम अपने हाथों से दवाई देती है। खाने के लिए सारा दिन खिचड़ी दलिया रसोई में सारा दिन लगी रहती है, और घर का काम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करने देती। तू 2 दिन रहेगी ना, तब तुझे पता लगेगा कि कैसी है तेरी भाभी। 2 दिन क्या मम्मी, मुझे तो अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि भाभी कैसे रहते हैं और कैसे नहीं। मम्मी, बहुएं किसकी सगी होती हैं? सारी बहुएं ना ऐसी होती हैं बस। भाभी क्या कोई आसमान से उतरी हैं जो आपका ज़्यादा ही ध्यान रखती हैं कुछ? अंजलि, तू ना मेरी ज़्यादा ही चिंता कर रही है। इतनी चिंता मत कर, 4 दिन में देखना ठीक हो जाऊंगी मैं। बाकी तेरी माँ भी मरने वाली नहीं है, तू इतनी चिंता ना कर मेरी। मरे मेरी माँ के दुश्मन। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप ना बस मम्मी जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत टेंशन होती है मुझे आपकी। हाँ बेटा, चल तू मेरा एक काम कर। जब मेरी अलमारी में ना एक नीले रंग का डब्बा पड़ा है, वो जा उठा के ला। अरे मम्मी, क्या है उस डब्बे में? अब बात क्या चल रही है, आप कहाँ लेके जा रहे हो बात को? चल कोई बात नहीं, जा तू उठा के ला। आप नहीं मानोगे लगता है, लेके आती हो अभी। मम्मी, ये गहने का डब्बा है, ये तो यही डब्बा बोल रहे थे आप? हाँ बेटा, यही बोल रही थी मैं। ये ना अंजलि, तू रख, अपने पास रख। मैं अपने पास रखूं? पर किस लिए मम्मी? अरे तू पकड़ तो सही, बताती हूँ तुझे मैं सब कुछ। पर मम्मी आप बताओ तो सही कि ये आपके गहने हैं, ये आप मुझे क्यों दे रहे हो, क्या करना है इसका? तू पकड़ तो सही, बताऊंगी बेटा तुझे सब कुछ। सेवा करूं मैं? सारे गहने मम्मी ने अंजलि को दे दिए। अरे अंजलि। आगे भैया आप? हाँ हाँ, तू कब आई? बस भैया थोड़ी देर ही हुई है। चल बढ़िया है। और चाय पानी नाश्ता वगैरह कर लिया? हाँ हाँ भैया, चाय तो पी ली मैंने। ठीक है। और भैया आपसे एक बात करनी थी। हाँ बता। आप ना भैया आजकल हमसे बहुत सारी बातें छुपाने लग गए हो। अरे अंजलि, क्या छिपा लिया मैंने? भैया अगर आपका हाथ तंग था तो आप बता देते। अरे किसने बोला है तुझे कि मेरा हाथ तंग है? भैया मैं ना आपके साथ ही पली बड़ी हूँ, तो आपको ना पूरी तरह से जानती हूँ मैं। आप बहुत सारी बातें छुपा रहे हो आजकल हमसे। अरे नहीं अंजलि, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे मुझे लगता है ये सारी बातें ना तुझे मम्मी ने बोली होंगी। हाँ भैया, मम्मी ने ही बोली हैं।
और मम्मी भी सब जानते हैं। भैया आप क्यों ऐसे कर रहे हो? अगर आपका हाथ तंग है, नहीं आपका खर्चा अच्छे से चल रहा, नहीं कुछ सही चल रहा, तो आप एक बार बताओ तो सही, हम आपकी कुछ हेल्प करते, मम्मी आपके लिए कुछ करते। अंजलि ऐसी अगर कोई बात होती ना मैं बता देता, तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो तुम। भैया मम्मी ने ना ये गहने दिए हैं। गहने? मम्मी ना मुझे कब से बोल रहे हैं कि गहने ले ले, तू गहने ले ले, जाके इन्हें बेच दे अगर तेरा हाथ तंग है तो। आज तेरे हाथ से पकड़ा रहे हैं मुझे। ये ना तू मम्मी को वापस कर देना, पकड़। भैया आप मम्मी की बात नहीं मान रहे, तभी मम्मी ने मुझे बोला ये काम करने के लिए। मम्मी ने पता है इतने गर्व से बोला है कि तेरा भाई तेरी बात नहीं टालेगा। तो भैया अगर कोई भी ऐसी परेशानी है, हाथ तंग है आपका, तो आप ये रखो, इनको बेच दो चाहे गिरवी रख दो, पर अपना सब कुछ सही कर लो भैया। चल तू अगर इतना बोल रही है ना, तो मैं थोड़े दिन के लिए ना इन्हें गिरवी रख देता हूँ। हाँ चल अभी तू ये अपने पास ही रख। और बता, घर पे सारे ठीक हैं? हाँ हाँ भैया सब ठीक है। चल बढ़िया है। और तेरी भाभी कहाँ पे है? भाभी अभी ना ऊपर गए हैं, शायद कपड़े उतारने गए हैं ऊपर। चल ठीक है, तू बैठ अंजलि, मैं अभी आया। सारा दिन सेवा मैं करूं और गहने उठा के दे दिए बेटी को, अब खा ले मेरे हाथ के परोंठे। ज्योति, ज्योति खाना बन गया? चल जल्दी जाके खाना डाल के दे दे, मैं लेट हो रहा हूँ। शाम को फिर मैंने जल्दी आना है घर पे वापस। सुनाई दे रहा है मुझे। अंजलि को बोल दो खाना लाकर दे देगी आपको। अरे ज्योति वो अभी तो आई है, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ खाना डालने के लिए? तू जा जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूँ। आप अंजलि को ही बोल दो। अरे ज्योति तू इतना गुस्से में क्यों बात कर रही है? क्या बात है? सारे ना घर के काम ना मैं ही करती हूँ, और मम्मी की दवाई और खाने पीने का ध्यान मैं ही रखती हूँ, और मम्मी की सेवा करती हूँ मैं। अरे ज्योति तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तू इस घर की बहू है, तेरी जिम्मेवारी बनती है इस घर के प्रति कुछ। बहू को ना अपना नहीं समझता कोई। अरे ज्योति तू क्या कर रही है? मुझे तो ना समझ नहीं आ रहा, क्या पहेलियां सी बनाती जा रही है। तू ना खुल के बात बता दे, क्या बात है? मम्मी ने ना सारे गहने ना अंजलि को दे दिए। ज्योति तुझे कैसे पता कि सारे गहने मम्मी ने अंजलि को उठा के दे दिए? मैंने ना खुद देखा है, मम्मी ने ना सारे गहने ना अंजलि को दे दिए। कहते ये ले तू ले जा, सारा दिन सेवा करूं मैं और गहने ले जाए अंजलि। अरे ज्योति एक बार मम्मी से तू पूछ तो लेती कि ये गहने अंजलि को क्यों दे रहे हैं। क्या पूछती मम्मी से? मैंने खुद देखा मम्मी को देते हुए गहने अंजलि को। कई बार ज्योति आंखों का देखा और कानों का सुना ना बिल्कुल सच नहीं होता। बस आप तो रहने दो, आप तो मम्मी की साइड लोगे। ज्योति तू ना बस तेरा बहुत हो गया। तू ना मेरी बात सुन, तूने जो भी सुना है और देखा है ना, तूने सिर्फ आधा सुना है और आधा ही देखा है। वहां पे क्या हुआ था? अंजलि वो आशु का ना हाथ भी इतना ज़्यादा तंग है, उसकी अपनी भी कबीलदारी है, इसमें 5-6 तोले सोना है, तो वो इसे बेच दे चाहे गिरवी रख ले, कुछ भी कर ले, अपना काम चला ले बेटा। मम्मी आपको भैया ने बोला है कि उनका हाथ तंग है? अरे बेटा मैं माँ हूँ, वो नहीं भी बोलेगा तब भी मुझे तो पता है ना बेटा। अरे मम्मी इतनी सी बात थी तो ये गहने का डब्बा आप खुद भैया को पकड़ा देते। अरे वो मेरे हाथ से ले नहीं रहा बेटा, मुझे मना करता जा रहा है, पर मुझे पता है उसका हाथ तंग है, और तुम बहन भाई एक दूसरे की बात टालते नहीं हो, तो तू देगी ना तो वो मना नहीं करेगा। चलो ठीक है मम्मी, भैया जैसे ही आते हैं तो मैं उनको ये दे दूंगी कि इनको बेचो चाहे गहने रख दो, एक बार गिरवी रख दो, पैसे पकड़ के अपना गुजारा अच्छे से चलाओ अगर हाथ तंग है तो। हाँ बेटा ठीक है मम्मी। अच्छा हाँ ज्योति तूने वहां पे ना आधी अधूरी बात सुनकर ही ये फैसला ले लिया खुद ही कि अंजलि को सारे गहने मम्मी ने दे दिए। तू ना चल मेरे साथ आ, चला इधर। मम्मी आपने सारे गहने अंजलि को दे दिए उठा के? अरे नहीं बेटा। मम्मी मुझे तो ना सारी सच्चाई पता है, मुझे अंजलि ने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये जो बात है ना ये ज्योति सोच रही है कि आपने सारे गहने अंजलि को उठा के दे दिए। ये तो ऊपर नाराज होकर बैठी थी कि घर के सारे काम मैं करती हूँ, मम्मी की सेवा मैं करती हूँ, और मम्मी ने गहने उठा के अंजलि को दे दिए।
अरे ज्योति, तू कैसी बातें सोच रही है? और वैसे भी मैं अगर गहने तुम्हारे से ऊपर होके अंजलि को दे भी दूंगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ले लेगी? नहीं मम्मी, मेरे से गलती होगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, परंतु तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस घर में अब जो कुछ भी है ना, तुम दोनों का ही है। और अंजलि की ऐसी बिल्कुल भी सोच नहीं है कि मैं यहाँ से उसे कुछ भी, जो तुम दोनों अपने हाथ से उसे दोगे ना, वो वही लेके जाएगी बेटा बस। मम्मी, मैंने पूरी बात सुनी ही नहीं, आधी बात सुन के मैंने सोच लिया आपने अंजलि को दे दिए गहने। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आगे से गलती ऐसी कभी नहीं होगी। ज्योति, हमें कभी भी ना आधी बात सुनकर फैसला नहीं लेना चाहिए, तो आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से। बाय बाय।